डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई हुई, हुड्डा कमजोर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा चुनाव लड़वा ले, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही भाग जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच उचाना सीट को लेकर हमेशा एक दूसरे पर छींटाकशी चलती रहती है। ये नेता एक दूसरे पर बयानबाजी से सुर्खियों में रहते हैं। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर बयान दिया है कि दुष्यंत चौटाला का खाली कुर्सी इंतजार कर रही है। इस बयान के बाद दुष्यंत चौटाला ने भी चौधरी बीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वो तय कर ले कि बीजेपी में रहेंगे या छोड़ेंगे। वो तारीख पर तारीख दे रहे हैं। हम बीजेपी के साथ मजबूती से गठबंधन में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी तीखा बयान सामने आया। जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा चुनाव लड़वा ले, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही भाग जाएगा और देख लेना कि वो कहेंगे कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। गोहाना में रोहतक बाईपास से नए जींद हाईवे से जोड़ा जाएगा। दोनों तरफ से गोहाना कनेक्ट हो जाएगा। डिप्टी सीएम अपने जेजेपी पार्टी के चुनावी दौरे के दौरान बरूदा हल्के के गाँव बिलान में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान कहा कि हम पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए हमारे बूथ योद्धा और बूथ सखी के माध्यम से लगे हुए हैं। जो लोग कुछ कारणवश पार्टी छोड़ गए थे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को मानने वाले हैं, उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत पार्टी के संगठन के तौर पर युवाओं की फौज खड़ी हो जाएगी। पटवारियों की मांगों को लेकर वो बोले कि 2 बार की बातचीत हो चुकी है। एक मांग उनके प्रमोशन को लेकर मान ली गई, जबकि उनके वेतन वृद्धि को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर भी कहा कि सभी अपने अपने संगठन को लेकर काम कर रहे हैं। हरियाणा में हमारा मजबूत गठबंधन है। गठबंधन चुनाव में रहेगा या नहीं के सवाल पर पत्रकारों को उल्टा कहते हुए नजर आए। थारा बस चले तो रात को गठबंधन तोड़वा दे। अगर कोई कटाक्ष होगा तो आप लोगों को हमसे पहले ही पता चल जाएगा। को मैं निरंतर बूथ योद्धा और बूथ सखी के माध्यम से हमने सभी साथियों से आग्रह किया, जो लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब यहाँ से सांसद रहे उस समय जुड़े, कुछ कारणवश हुआ उनने किसी और दल में जाने का काम किया, आज उनको वापस जनसंपर्क के माध्यम से हम जोड़े और संगठन में जल्द से जल्द वापस लाने का काम करें। आज उस सोच से जुड़े हर व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा है कि वो अकेला 100 कार्यकर्ताओं जितना काम कर सकता है और हमारा लक्ष्य प्राथमिक तौर पर है कि उस टीम को या उनके परिवारों को हम जल्द से जल्द जोड़ने का बड़ी मात्रा में काम करें। इसमें अंदर बूथ सखी में भी और बूथ योद्धा में भी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेवारी निभाई भी है। 70% काम बूथ योद्धा का युवाओं ने पूरा भी सोनीपत जिले में किया है और मैं मानता हूँ लोकसभा से पहले एक नई फौज युवा पीढ़ी की हमारे सीट में खड़ी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा चुनाव लड़वा ले, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही भाग जाएंगे। पहले वो तो तैयारी कर ले, वो रहेंगे बीजेपी में या भाग जाएंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, जो आदमी तारीख पे तारीख दे लिया, छोड़ दूंगा रहूंगा, आज वो क्यों बैठे? हम तो मजबूती से 4 साल हो गए अलायंस को चला भी रहे, आगे भी चलाएंगे। जिस दिन कोई खटास होगी मेरे ख्याल से वो आपके सामने पहले आएगी, हमारे पास तो खबर बाद में आएगी। वहीं गोहाना में वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार डीपीआर बना रही है, फिजिबिलिटी स्टडी भी की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूरा बाईपास नहीं बनाया जाएगा, लेकिन रोहतक बाईपास से नए जींद हाईवे से उसे जोड़ा जाएगा। तीनों तरफ से गोहाना कनेक्ट हो जाएगा। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।